हेलो एवरीवन, डैट एंड डैट की अपनी सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। यानी कि अगर डैट एंड डैट में आपको इम्परेटिव सेंटेंस दे दिया जाए तो उसको किस तरह से चेंज करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डैट एंड डैट में इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं। तो फिर सबसे पहले यहाँ पर रूल्स देखेंगे कि किस वर्ड को हम कहाँ पर कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस में आपके सैड टू लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर सैड टू लिखा होता है, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं या आस्क्ड में चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या सैड टू को किस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, सजेस्टेड में। इसका क्या मतलब है कि रिक्वेस्ट का मतलब होता है हम किसी से जब रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि जैसे सेंटेंस में काइंडली आ गया, प्लीज़ आ गया, तो हम लोग क्या लगाएंगे, सैड टू की जगह रिक्वेस्टेड, ठीक है। और अगर सेंटेंस में ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, जैसे सिट डाउन, कम हेयर, तो ये सारे सेंटेंस क्या दिखाते हैं कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है या हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सेंस होता है सेंटेंस का उसी के अकॉर्डिंग सैड टू को चेंज किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर सजेस्टेड अगर लिखा हुआ है तो ये क्यों लगेगा, सजेस्टेड लगेगा जैसे सेंटेंस में हमें कोई सलाह दे रहा हो, ठीक है। सेंटेंस में अगर हमें कोई सलाह दे रहा हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, सजेस्टेड, ठीक है। कोई सेंटेंस है उसमें हमें सलाह दी जा रही हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, सैड टू की जगह सजेस्टेड या एडवाइस्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। सबसे पहला स्टेप यही होता है चेंज करने के लिए। तो हम लोग सैड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड लगा सकते हैं, सजेस्टेड लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ इन स्पीच, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चेंजमेंट का आता है कॉमा इन्वर्टर कॉमा। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि अगर सेंटेंस में आप स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस को देखेंगे, बदलेंगे, तब आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सोचें कि डैट चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं तो आराम से वो चेंज होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आप सोचें कि इतना बड़ा सेंटेंस देख कर डर जाएँ या ये सोचें कि कैसे चेंज करना है, ठीक है, तो छोटा सा भी सेंटेंस होगा तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को रूल बाय रूल चेंज करते हैं तो वो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा स्टेप है कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमें कमेंट ये सैड टू की जगह रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड लगाना है। इसके बाद कॉमा और कॉमा हटाकर टू लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस था, निगेटिव था, उसमें दैट लगाते थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो WH वर्ड लगाते थे या इफ़ लगाते थे, ठीक है, और कहीं वेदर भी लगाते हैं। तो यहाँ पर कॉमा और कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, प्लीज़ काइंडली विल बी रिमूव्ड। इसका क्या मतलब है, स्पीच के अंदर प्लीज़ लिखा होगा, है ना, या काइंडली लिखा होगा, तो उसे हटा देंगे हम लोग, क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जहाँ पर भी सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली लगा हो तो आप उसको हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है अगला पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हमने नोट करके दी कि आप अगर इसको केवल पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे अपने दिमाग में तो बहुत ही ईजिली आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख दिया कि प्लीज़ काइंडली हम लोग हटा देते हैं सेंटेंस में, तो आपको जब भी सेंटेंस चेंज करने को लिए मिले और उसमें प्लीज़ या काइंडली लगा हो तो आप उसे क्या करिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है। अभी आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस में। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर टू। जैसे कि टू लिखा हुआ है, जब हम कंजक्शन टू लगाएंगे कॉमा और कॉमा हटाकर तो इसके बाद कभी भी सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। टू के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, ठीक है। अगर आपने टू लगाया है तो आपको कौन सी फॉर्म रखनी है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी इससे पहले सेंटेंस जो भी चेंज किए हैं हम लोगों ने उसमें टेंस ज़रूर चेंज किया है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा अगर सेंटेंस है तो हमने उसको ज़रूर टेंस को चेंज किया, यानी फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड को हैड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना, और बाकी इस तरह के जितने भी रूल्स थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर टू लिखा हुआ है, आपने टू लगाया हुआ है कॉमा और कॉमा हटाकर, तो आपको उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर उसमें प्ले लिखा है तो आप प्ले रखेंगे, पुट रखा है तो पुट रखेंगे, मतलब जो वर्ब रखी हुई है फर्स्ट फॉर्म आपको वही वर्ब टू के बाद लगा देनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई।
इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बस छोटा सा पॉइंट है। सेड टू हटाकर इन तीनों में से कॉमा एंड कॉमा हटाकर टू लगाना है और प्लीज़ और काइंडली हटा देना है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है टू के बाद, ठीक है। अब सेंटेंस बहुत ही, ये वाले सेंटेंस सबसे ईजी होते हैं। तो देखेंगे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पर हमारा सेंटेंस देखिए ये लिखा हुआ। अब इसमें ये देखिए कि प्लीज़ लगा हुआ है, हेल्प मी, ठीक है। इन सेंटेंसेस में मेन बात ये होती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हाइड होता है, ठीक। सब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ होता है, तो आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें छुपा हुआ होता है यू, लेकिन इसमें छुपा हुआ होता है, ठीक है, सामने आपको शो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्लीज़, फिर हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो प्लीज़ देखा, जैसे ही प्लीज़ देखा ये चीज़ समझ में आ गया कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर रहा है। और जब भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट करें आप तुरंत सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखिए रिक्वेस्ट लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप क्या है, कॉमा और कॉमा हटाकर टू लगाना है, ये भी लगा दिया है ना। अब अगला पॉइंट क्या था कि काइंडली और प्लीज़ हट जाएगा, तो ये प्लीज़ लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है, हमने हटा दिया। कॉमा और कॉमा हटाकर टू लगा दिया, इसके बाद प्लीज़ को हटा दिया। और अगला पॉइंट क्या लिखा है, पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ही रखी है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर टू लिखा हुआ है और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद मी है, जैसे कि चेंज होता है कि मी को हम लोगों ने ही से चेंज किया और यहाँ हिम आ गया, क्योंकि मी जो है ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अगर जिसको भी पर्सन की चेंजमेंट ना समझ में आ रहे हो तो वो इससे पहले की वीडियोस देख सकता है, जिसमें पर्सन का चेंजमेंट बहुत ही ईजिली समझाया गया है, तो आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब अच्छा, डॉक्टर हमें ऑर्डर भी दे सकते, कहीं कहीं ऑर्डर देते हैं, लेकिन मोस्टली डॉक्टर क्या करते हैं, सलाह देते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी दवा टाइम पर लीजिएगा। तो इसका क्या मतलब है कि वो हमें सलाह दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ क्या किया, सजेस्टेड, सेड टू की जगह सजेस्टेड लगा दिया, फिर कॉमा हटाकर टू लगा दिया, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी, और फिर इसमें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसे हमें चेंज करना है, तो सेम टू सेम सेंटेंस उतार दिया था, डॉक्टर सजेस्टेड मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, प्रिंसिपल सेड टू द प्यून गो अवे एट वंस। अब प्रिंसिपल हैं, ज़्यादातर जो प्रिंसिपल होंगे वो प्यून को क्या करेंगे, ऑर्डर ही देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, मतलब प्रिंसिपल ने प्यून से कहा कि आप चले जाइए यहाँ से तुरंत। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, फिर यहाँ कॉमा और कॉमा हटाकर टू लगा दिया, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही रखेंगे, एट अवे एट वंस आ गया, ठीक है। ये सेंटेंस आपको बस 3 चीज़ें समझनी है कि आपको सेड टू की जगह क्या रखना है, कॉमा और कॉमा हटाकर क्या रखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है टू के बाद, ठीक है। इतनी बातें हैं इसमें और कुछ नहीं है। बहुत ही इजी सेंटेंस होते हैं, इन्हें बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आप उसके पॉइंट को क्लियर कर लें कि आखिर इसमें मेन बेस क्या चीज़ है, बस और कुछ नहीं। अब इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, अगला सेंटेंस देखेंगे इसी का। लिखा हुआ है ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। अब यहाँ पर मना किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर मना किया जा रहा है कि दरवाज़ा मत खोलो। तो इसे हम 2 तरह से बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक ही तरीका लिखा हुआ है। पहला क्या है कि इसमें बोला जा रहा है दरवाज़ा मत खोलो, तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया ऑर्डर्ड, सेड टू की जगह ऑर्डर लगा दिया, और डू नॉट, जो हाँ जहाँ पर भी आपको डू नॉट लिखा मिलेगा, क्योंकि सेंटेंस इंपरेटिव वाले डू नॉट से भी स्टार्ट होते हैं, ठीक। तो जहाँ डू नॉट मिलेगा आपको उस डू नॉट की जगह लगा देना है नॉट टू। क्या लगाना है, नॉट टू लगा देना है। जो आप टू लगाते हैं उसके पहले बस नॉट जोड़ देना है और कुछ भी नहीं। कॉमा और कॉमा हटाकर टू लगेगा, उसके पहले नॉट लगा दीजिएगा बस। अब यहाँ पर भी देखिए कॉमा और कॉमा हटाकर नॉट टू लगा दिया गया, ठीक। अब इसके बाद क्या है,
डू नॉट को तो ये पूरा चेंज होकर नॉट टू आ गया और बचा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ओपन द डोर आ गया। ठीक, इसके बाद अगला सेंटेंस डोंट गो आउट। हाँ, ये वाला सेंटेंस देखिए, अभी हमने आपसे क्या कहा कि दो सेंटेंस मतलब ये डू नॉट वाले सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो ऑर्डर्ड लगा कर नॉट टू में चेंज कर दिया। पहला सेंटेंस हम डू नॉट को कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड लगा कर और नॉट टू लगा दिया। अब दूसरा रूल है कि हम यहाँ डू नॉट का मतलब क्या होता है, मना कर रहा है किसी काम के लिए। ठीक है, किसी काम के लिए मना किया जा रहा है और उस वर्ड के लिए मना करने के लिए हम लोग फॉरबिड का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, सेड टू की जगह क्या रख सकते हैं, फॉरबिड रख सकते हैं। और इसके बाद और जब फॉरबिड रख दिया, क्योंकि फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो यहाँ पर द रवि फॉरबिड रेखा हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ नॉट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो ये जो फॉरबिड है ये निगेटिव सेंस में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर रवि फॉरबिड रेखा हो गया। इसके बाद आपको कॉमा नॉट कॉमा हटाकर टू, फिर गो आउट। ये डोंट को हटाकर हम लोगों ने यहाँ पर यही दोनों को चेंज करके फॉरबिड लगा दिया है। ठीक है, या तो आप ऑर्डर लगाकर नॉट टू लगाइए और या तो आप फॉरबिड के साथ टू रखिए, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस हेल्प द पुअर। अब अगला सेंटेंस, यहाँ पर मैंने हर एक सेंटेंस मतलब इम्परेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं सबके एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ताकि आपको हर सेंटेंस बनाने में ये ना हो ऐसा कि एक सेंटेंस दूसरी तरह से आ गया इम्परेटिव या एक दूसरी तरह से आ गया, है ना। तो हर सेंटेंस को आप इजीली समझ सकते हैं। एक डोंट वाला, दो डोंट वाले हो गए, एक वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ऑर्डर वाला, है ना, और एक प्लीज़ वाला हो गया। इस तरह से सारे सेंटेंस। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है, लेटस वाला, तो ये भी देखेंगे हम। लेटस का मतलब होता है हम किसी को ऑफ़र दे रहे हों, ठीक है, चलो ये काम करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, लेट अस डू दिस फर्स्ट, चलो ये काम करते हैं। लेट अस गो फॉर पिकनिक, चलो पिकनिक चलते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस क्या है, मतलब हम किसी को ऑफ़र दे रहे हो किसी काम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है देखेंगे कि लेटस का मतलब क्या है, चलो ये काम करते हैं, तो यानी हम किसी को प्रपोजल दे रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने सेड टू की जगह क्या यूज़ किया, प्रपोज्ड यूज़ कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ये जो कॉमा नॉट कॉमा है इसकी जगह दैट लगाते हैं। जब सेंटेंस में लेट अस आ जाए, लेट अस को हटा कर क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। मतलब लेट अस हटा कर नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे। इसके बाद ये जो लेट अस है इसे हटाकर दे शुड या वी शुड रखते हैं, या तो वी शुड लगाएंगे और या तो दे शुड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि ना यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया है ना यहाँ फर्स्ट। अगर इन दोनों में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन आ जाए तो आप वी का यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और अगर नहीं आया है तो आप दे लगाइए, दे शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ें तो देखते हैं अगला सेंटेंस, शी सैड लेट मी गो आउट। अब लेट मी आ गया, है ना। अब पहले क्या था, लेट अस, यहाँ पर हम लोग सलाह दे रहे थे, अब लेट मी आ गया। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे दो तरह से बना सकते हैं। तो पहला है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है सैड, इसकी जगह रिक्वेस्टेड रख सकते हैं। ठीक है, लेट मी गो आउट, ये यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है कि मुझे जाने दो, है ना। तो यहाँ हम लोग रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं कि सैड की जगह रिक्वेस्टेड लगा दिया, कॉमा नॉट कॉमा टू, और इस वाले सेंटेंस में लेट लगा रहेगा। लेट अस वाले में लेट हट जाता है, मतलब लेट अस दोनों ही हट जाएंगे। लेट मी वाले में लेट लगा रहता है। ठीक है, लेट लगा और फिर मी को चेंज कर दिया हर से, तो यहाँ शी से तो हर आ गया, गो आउट, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, ये दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सैड को किस में चेंज कर सकते हैं, विश। यहाँ पर वो इच्छा कर रहा है कि मुझे जाने दो, मतलब मुझे जाना है, मुझे जाने दो, तो यहाँ पर विश कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, विश्ड। ठीक है, तो शी विश्ड दैट, अब यहाँ पर दैट आ गया, यानी यहाँ पर टू यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लेट लगा है, लगा के रखा है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर आप विश का यूज़ करेंगे तो कॉमा नॉट कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे और सेंटेंस अफर्मेटिव बनाएंगे, यानी असर्टिव बना देंगे। तो मी को चेंज कर दिया सी से, तो सी रख दिया शी शुड गो आउट। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द मैन कम इन। अब अगला सेंटेंस लेट प्लस अदर वर्ड आ गया। एक सेंटेंस लेट अस वाला था, एक सेंटेंस लेट मी वाला था, अब ये एक सेंटेंस लेट प्लस अदर वर्ड आ गया। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि इसमें क्या कहा जाए। तो प्रिंसिपल जो है वो प्यून को भी मैंने बताया कि ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, लेट द मैन कम इन, यानी उस व्यक्ति को अंदर आने दो। तो यहाँ पर सेड टू की जगह ऑर्डर का यूज़ हो गया, कॉमा एंड कॉमा की जगह दैट का यूज़ कर देंगे। क्यों दैट का? लेट के साथ अदर वर्ड आएगा तब। और फिर सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है, दैट के बाद हमेशा आपको सब्जेक्ट ही रखना है, ठीक है। द मैन आ गया और फिर हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होगी तो शुड ही यूज़ करेंगे, शुड कम इन, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मोहन सेड टू हर कॉमा विल यू लेंड मी अ पेन प्लीज़। अब इसमें सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें प्लीज़ लगा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव भी दिया है और प्लीज़ भी लगा है। तो हम इस सेंटेंस को ये देखेंगे कि प्लीज़ लगा हुआ है, ठीक है, तो हम इसे इम्परेटिव की तरह ही बनाएंगे। इसमें एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है लेकिन साथ में प्लीज़ भी लगा हुआ है। तो सेंस देखेंगे कि सेंस निकल क्या रहा है। ये कह रहा है कि क्या आप मुझे अपना पेन दे देंगे प्लीज़। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है कि आप मुझे अपना पेन दे दीजिए, ठीक है। लिखने का तरीका अलग अलग है और कुछ नहीं। सेंस आप पढ़ने में देखिए कि आपको सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर मेन क्या है कि सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा, वो रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप मुझे अपना पेन दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्लीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए सेंटेंस को इम्परेटिव बनाएंगे। तो इम्परेटिव बनाने के लिए प्लीज़ लगा है तो रिक्वेस्ट लगा दिया, कॉमा और कॉमा हटाकर टू लगा दिया, ठीक। और ये जो विल और यू जैसा इम्परेटिव सेंटेंस में होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो स्टार्टिंग हम लोग किससे करेंगे? यहाँ से, ठीक। इतना इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लैंड और फिर मी को चेंज कर दिया मोहन से तो हिम आ गया, आप पेन रख दिया, ये हट जाएगा क्योंकि प्लीज़ हट जाता है। यानी सेंटेंस तो लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव, ठीक है, लेकिन प्लीज़ लगा हुआ है इसलिए हम इसे इम्परेटिव बनाएंगे, तो चेंज करके बना देंगे, ठीक। अब इसके बाद अगला सेंटेंस भी इसी तरह है, लिखा हुआ है शी आस्क्ड विल यू ओपन द गेट प्लीज़। अब इसी में दोनों तरह से बना हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव की तरह भी सेंस यहाँ पर बना इम्परेटिव ही है, लेकिन आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि आस्क्ड भी यूज़ किया गया, तो आप इसमें आस्क भी लगा सकते हैं, है ना। विल यू ओपन द गेट प्लीज़, यानी क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, यानी क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। तो यह तो रिक्वेस्ट भी हो रहा है तो हमने रिक्वेस्ट से भी बनाया है, और यहाँ पर हम आस्क्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, या तो आप सेड को आस्क्ड में चेंज कर दीजिए, तब भी आपको कंजक्शन टू ही लगानी है, ठीक, क्योंकि प्लीज़ लगा है, प्लीज़ लगा है तो सेंटेंस हमारा बनेगा इम्परेटिव ही, आप इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे इसे, ठीक। आस्क्ड लगा दिया या तो रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, कॉमा और कॉमा हटाकर टू ही लगाना है। फिर इसके बाद टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ से सेंटेंस बन जाएगा, इतना पूरा ये हट जाएगा। ओपन द डोर, ये ओपन द गेट, ठीक है। इतने सेंटेंस जितने हैं ये सबके साथ, जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस हैं सबके एक एक एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।